पैसा कितना सिखाता है ना। पैसों को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। एनी हाउ, द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज देर इज नो थंब रूल फॉर अर्निंग द मनी, बट देर इज सम डिफरेंस। कॉइन कमाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, नोट कमाने के लिए फ्लेक्सिबल। समझ में आ रहा है? हम जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, जितने वननेस में रहेंगे, जितने ज़्यादा देवी देवताओं को मानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे, हम नोट ज़्यादा कमा पाएंगे। यू गॉट माई पॉइंट? ये कभी सोचा है हमने? दैट्स द मेन थिंग। आज हम एक नई सोच के साथ कुछ सीखेंगे। इज इट ट्रू? जितने भी बेगर्स हैं मैक्सिमम वो कॉइन्स कमाते हैं, हार्डली कोई इसको 10 या 20 रुपये देते हैं, और इसलिए वो फिजिकल लेवल पे वहीं रहते हैं। इज इट ट्रू? आप देखो कोई भी मंदिर के पास, राइट, हम लोग समेत सिकरमी जैन की तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ मैं उनके कटोरियाँ देखता हूँ तो 4 आने, 10 पैसे, इवन 5 पैसा भी उनके कटोरिया में रहते हैं, और फिजिकली वो वहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कमाना है लाइफ में, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। इज इट राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ लिखाऊंगा, वो आज आपको लिखना है। अभी एवरीवन हैज़ द नोटपैड? या आज हम 4 चीज़ समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, नॉलेज। फर्स्ट इज द नॉलेज, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन, थर्ड इज एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, पहला था नॉलेज, सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इज एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट। ये 4 चीज हम समझेंगे। अब क्या होता है ना, काफी लोगों के पास ज्ञान है, नॉलेज काफी लोगों के पास है, और जो भी आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप जो भी कुछ करते हो ना, आपको उसकी पूरी नॉलेज चाहिए, तो पैसा आएगा आपके पास अच्छे से। इसे राइट? आप शॉपिंग करते हो और कोई शॉपकीपर या कोई सेल्समैन आपको नहीं समझा पाया, आप वो शॉप छोड़ देते हो कि नहीं? क्योंकि उसको उसके पास नॉलेज नहीं है। आप बोलते यार इसको तो अक्ल नहीं, इससे तो ज़्यादा मुझे पता है। इज इट राइट? सेकेंड थिंग, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये नॉलेज कितने जगहों पे अलग अलग तरीके से समझाया गया है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इज इट राइट? मतलब एक मोबाइल का शॉप वाला कहता है ये मोबाइल का मेरे पास ये नॉलेज है, और मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि दूसरा मोबाइल के कंपेयर में ये मोबाइल क्यों अच्छा है। इज इट राइट? और कहाँ कहाँ पे कौन से रेट्स में मिलते हैं, अमेजोन पे कितना मिलता है, फ्लिपकार्ट पे कितने का मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो आपको नहीं लगता उसको हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इज इट राइट? थर्ड इज द एक्सपीरियंस। अनुभवी लोगों को ना लोग ज्यादा पैसे देते, ये आपने देखा है। मैंने इसलिए 3 साल रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में काम किया, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। पैसा तो इन्होंने बता दिया, 750 पगार मिलता था। मतलब मेरी 3 बाइक थी उस टाइम पे, और एक भी बाइक में मैं पेट्रोल नहीं डाल पा रहा था, बिकॉज क्या डालोगे आप, समझ में आते। और जो भी मुझे टिफिन खाने को मिलता था सुबह 8 बजे, इनको पता है 4 बजे मैं खाना खाता था, बिकॉज 4 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती थी, तो उसी टिफिन को खाता था मैं। पैसे नहीं थे ना, तो खाना तो वही पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ी सोचेंगे हम बाहर से मंगा लेंगे या बाहर जाके खाएंगे, ऐसा है। जिस दिन सैलरी मिलती थी उस दिन मैं वृंदावन होटल से खाना मंगाता था, सारे स्टाफ के लिए, अपने लिए, और उसी दिन 750 रुपये खत्म। सो नो चांस अबाउट कैरी फॉरवर्ड। इज इट राइट? लेकिन वो खुशी मिलती थी, मुझे खुशी मिलती थी कि मैंने एक दिन अच्छा खाना खाया, मुझे खुशी मिलती थी कि मेरे साथ लोगों ने अच्छा खाना खाया। इज इट राइट? एंड दैट इज द एक्सपीरियंस। ये अनुभव जो होता है ना पैसों का, कि आपको मिलने के बाद कैसा लगा, आपको किसी को देने के बाद
उसको एक्सपीरियंस कैसा हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि कॉइन्स को कमाना इजी है, फिजिकल लेवल पे थोड़ी मेहनत करो तो कॉइन मिल जाते। नोट को कमाना बहुत मुश्किल है, एंड स्पेशली जब अगर आपको दिरहम में कमाना है, सिंगापुर डॉलर में कमाना है, कनाडा डॉलर में कमाना है, यूएस डॉलर में कमाना है, यूरो में कमाना है, तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन है हमारे इंडियन करेंसी से। इज इट राइट? नेपाल की करेंसी कमाना इजी है क्योंकि हमसे वो डाउन है करके, राइट? तो आप सोचो कि कितनी बार आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या कितनी एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी। अगर मुझे $1 कमाना है मतलब 83 टाइम्स मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। डोंट यू थिंक? सो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ना कि एक आदमी उसको ना फाइनल कुछ कंक्लूजन पे आता है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूं। एक हम बोलते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं? मेरे पापा हमेशा कहते थे एक पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो स्टेटमेंट ना बचपन से दिमाग में रहेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी एक पैसा कमाने के लिए। तो ये बिलीफ सिस्टम बैठ गई कि नहीं? इज इट राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम बोलते हैं ना फ्यूल टू फायर, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं? इज इट राइट? एक स्टेटमेंट आज हम क्रिएट करेंगे कि पैसे कमाने के लिए ना ऊपर वाले की दुआ चाहिए और मैं वो लेने के लिए तैयार हूं। इज इट राइट? जब भी आप नए स्टेटमेंट को क्रिएट करोगे ना, शुरू में डिफिकल्ट होगा ये डाइजेस्ट करने को कि ये स्टेटमेंट से पैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि किसी ने तो बोला नहीं है। पुराने स्टेटमेंट में कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस माइंड की पैटर्न होती है, ये लिख लो आप। देयर इज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस माइंड पैटर्न, दिस इज कॉल्ड द आई क्लाउड। कि नेगेटिव लोगों ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिए हैं और हम उस नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्टेड हैं। तो पैसे कैसे कमाओगे आप? कुछ हटके करोगे तो कमाओगे कि नहीं? राइट? लोग कहते थे पैसा कमाने के लिए डॉक्टरी की प्रैक्टिस करो, आप आंख बंद करके लूट सकते हो। ये स्टेटमेंट है कि नहीं? इज इट राइट? हाथ लगाने का 2000 रुपए ले लो, कोई भी एक दवाई लिख लो, उसको 10,000 ऑपरेशन कर लो, 1-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। लूटने का बिजनेस है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं? इज इट राइट? तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुमने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आए हो तो भीख मांगोगे, ये एक स्टेटमेंट है कि नहीं? तो मैं भी सोच रहा था ऐसा हो सकता है। तो इनिशियली मेरा 6 महीना बहुत बुरा गया। जहां मैं 50,000 रुपए मेरी मेडिकल प्रैक्टिस से कमा रहा था पर मंथ, मैं 5,000 रुपए आया, बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर बैठ गई थी। तो 6 महीने के लिए ना मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था कि आगे लाइफ चलेगी कैसे। प्रैक्टिस तो छोड़ दी, पेशेंट्स को मना किया कि मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं क्लिनिक मैंने बंद की, अब मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ। कहते नहीं नहीं, इसके लिए हम आपके पास नहीं आए, क्योंकि अब स्टेटमेंट चेंज हो गया ना, मेरी प्रैक्टिस चेंज हो गई। इज इट राइट? लेकिन अगर आप अपने नए स्टेटमेंट पे कंसिस्टेंट रहोगे ना तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी। इज इट ट्रू? तो जिन लोगों ने इस दुनिया में ना अजूबे किए हैं ना, हिस्ट्री क्रिएट की, चाहे वो पीटी उषा है या कोई भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने एक्चुअली ना अपनी एक अलग वैल्यू क्रिएट की अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करके, बहुत दिमाग लगाते हुए। तो हमें एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए नया माइंडसेट क्रिएट करना होगा कि नहीं? मुझे बताओ। आप पुराने माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते हो और पुराने एक्सपीरियंस के साथ नहीं चल सकते हो। नॉलेज नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इज इट राइट? एक्सपीरियंस नया चाहिए और स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अब आप समझ गए मैंने ये 4 चीजें क्यों लिखाई आपको। आप अपने आप को पूछिए, आपके पास जो नॉलेज है ये अपडेटेड है कि पुरानी नॉलेज है? आप अपने आप को पूछिए ना, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो अनुभव आपके पास है, ये अभी के हैं या पूर्वजों के हैं? और अगर वो पूर्वजों से हैं या अगर 10, 15, 20 साल पुराने हैं, तो आप मुझे बताओ नई करेंसी कैसे आएगी? नया पैसा कहां से आएगा आपको? कौन आपको नया वैल्यू करेगा? जब लोगों ने पॉडकास्ट देखा ना, तो ऐसा नहीं था कि मैंने जो कहा वो अलग था,
लेकिन मैंने जिस तरह से कहा ना वो अलग था। इसमें फर्क समझे आप? मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो सदगुरु है 1000 गुना, श्री श्री है, शिवानी है, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने रिलीजन, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ट्रायंगल समझाया है ना, ये आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है। तो आपको नहीं लगता है आपको भी कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा? इज इट राइट? संजीव कपूर ने भी जो खाना बनाना सिखाया ना, कोई अलग नहीं था, लेकिन अलग तरीके से सिखाया। उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाई, अलग अलग रेसिपी सिखाई कि इसी चीज को अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं। इज इट राइट? अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं। आपको सैचुरेशन से बाहर आना है। किससे बाहर आना है? सैचुरेशन से बाहर आना है। आपको कंपटीशन से बाहर आना है। जब तक आप कंपटीशन में हो, आपको फायर एलिमेंट लगेगी, आपको स्ट्रेंथ लगेगी, आपको पैशन लगेगा, आपको करेज लगेगा, कंपटीशन में हो तो। और अगर आप कंपटीशन में नहीं हो तो बात खत्म हो गई। आपको लड़ना ही नहीं है किसी से। इज इट राइट? मैं मेडिकल कंपटीशन में नहीं हूं। मैंने मेडिकल एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, तो मैं कंपटीशन से बाहर आ गया कि नहीं? है ना? तो आप भी सोचो कि जो आप कर रहे हो ना, उससे आप कुछ अलग कैसे कर सकते हो। और इसलिए आज हम आपको कुछ सिंबल सिखाएंगे, कुछ आपका रिग्रेशन करके पुरानी सारी वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस को डिलीट करेंगे। और जब तक पुरानी चीजें डिलीट नहीं होती, फॉर्मेट नहीं होती, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा आप मुझे बताओ? होगा? पॉसिबल नहीं है। मैंने ये लैपटॉप अभी यूएस से लाया पिछले जुलाई में, और लाते जब स्टार्ट किया तो उसने एक मैसेज दिया कि न्यू सॉफ्टवेयर अवेलेबल। फिर सेकंड उसमें आया प्लीज कनेक्ट टू द वाईफाई। तीसरा आया प्लीज प्लग इन। इज इट राइट? क्या सीखने को मिला? नई चीजें अवेलेबल हैं। पावर चाहिए, कनेक्शन चाहिए, वाईफाई चाहिए। इज इट ट्रू? जब तक मैंने प्लग इन नहीं किया ना, मैंने वाईफाई तो कनेक्ट कर दिया था इसको, लेकिन प्लग इन नहीं किया तो भी नहीं ले रहा था, क्योंकि वो दिखा रहा था 45% बैटरी, इट नीड्स मिनिमम 80% ऑफ द बैटरी। मतलब कितनी समझने वाली बात है। ऑब्जेक्ट भी नहीं चलता बगैर पावर का। आप कैसे चलोगे? एनर्जी इतनी डाउन है, पैसा कहां से आएगा? मनी हैज एनर्जी, पैसों में शक्ति होती है। हर इंसान कमाने की कोशिश कर रहा है और आपको उस कंपटीशन से पैसे कमाने, तो पावर ज्यादा चाहिए कि नहीं? और कनेक्शन भी चाहिए आपको। इसलिए मैंने आपको शुरू में इन्वोकेशन करवाया और अलग अलग देवी देवताओं से कनेक्ट करवाया। कभी हमने ऐसे सोचा है? हाँ, कभी नहीं सोचा है। हमारे घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं हम सिर्फ उसी को मानते हैं, लेकिन हमने बचपन से सुना है 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हैं। अब वो सच है कि झूठ है, मैं आपको उसमें बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं साइंस समझाना चाहता हूं। 33 करोड़ प्रकार की चेतनाएं हैं, कॉन्शियसनेस है, उनसे आपको कनेक्ट होना है। उनका नाम नहीं लेना है, सिर्फ द सोर्स ऑफ द गॉड विच इज इन द फॉर्म ऑफ 33 CR, आई एम कनेक्टेड टू इट। एक स्टेटमेंट हुआ कि नहीं है? द सोर्स ऑफ द लाइट which is in the form of 33 CR consciousness, I am connected to it। हाँ, जैसे एक व्हाइट लाइट से विबग्योर क्रिएट होता है कि ना, रेनबो क्रिएट होता है कि नहीं? अगर मैं व्हाइट लाइट से कनेक्ट हो जाऊं तो मुझे सारी विबग्योर फ्रीक्वेंसी मिल गई कि नहीं? अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मिल गई कि नहीं? अब मेरे चक्र जो 7 प्रकार के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, हर एक को एनर्जी चाहिए, तब जाके मेरे पास अबंडेंस आएगा। अगर मेरा कोई भी एक फ्रीक्वेंसी लो है ना, तो अबंडेंस नहीं आएगा। हम मोटिवेशनल ट्रेनर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। इज इट राइट? संदीप महेश्वरी की सुनते हैं, स्नेहा देसाई की सुनते हैं, टोनी रॉबिन्स की सुनते हैं। इज इट राइट? ये सब मोटिवेशनल, क्योंकि ये फायर एलिमेंट वाले हैं, है ना? तो उस टाइम पे हमारी भी फायर बढ़ जाती है, मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगा। उसके बाद वापस फुस हो जाते हैं हम लोग। तो इंडिया में क्या सिस्टम स्टार्ट किया पता है? लोगों ने फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया, गणपति, नवरात्रि, दशहरा, ये सब स्टार्ट कर दिया।
तो उसके वजह से आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट रहेगा पीरियडिकली। अब फास्टिंग करोगे फायर बढ़ गई, राइट। अब डांस करोगे, नाचोगे, सेलिब्रेट करोगे तो फायर बढ़ गई, फिर वापस एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर पैसा कमाना इजी हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट्स अ साइंस, है ना। तो आपको भी यही करना है, सेलिब्रेट करना है हर गॉड गॉडेसेस के फेस्टिवल को। फिजिकली नहीं करना है, अंदर मेंटली करना है, अंदर भाव से करना है। करे वाह क्रिसमस है तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करो, भले आप जीसस को नहीं मानते, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो रियली आप देखना आपका ऑरा एक्सपांड होगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मेरा बर्थडे 14 नवंबर को आता है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूं, मैं चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करता हूं। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोग चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको नहीं लगता मेरी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि सिर्फ मेरा ही 14 नवंबर को है, या हो सकता है 50-60 लोगों का रहेगा 14 नवंबर को, लेकिन करोड़ों लोग जो चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते, मैं उनकी फ्रीक्वेंसी में आ गया कि नहीं? इज इट राइट? तिथि के हिसाब से मेरा बर्थडे आता है गुरु नानक जयंती के दिन, तो मैं उस दिन केक काटता हूं, 14 नवंबर को नहीं काटता हूं। तो उस दिन फिर गुरु नानक देव को जो भी मानते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उनकी एनर्जी मुझे मिलेगी कि नहीं? सी ये कैसा माइंडसेट मैंने क्रिएट करके रखा है। इज इट ट्रू? और जिस फेस्टिवल के जो डेज होते हैं ना कैलेंडर में, मैं उसी टाइम पे ना इवेंट सबसे ज्यादा रखता हूं, चाहे वो काली चौदस हो या करवा चौथ हो, जो भी हो, जन्माष्टमी हो या जो भी हो, मुझे पता है उस दिन एनर्जी बहुत है। तो मुझे टीम मेंबर कहते हैं काफी बार कि सर ये तो फेस्टिवल का दिन है, लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं उसी दिन रखना चाहता हूं। बोलते नहीं करवा चौथ है तो लोग घर से नहीं निकलेंगे। इज इट राइट? हम उसी पैटर्न को तो तोड़ने के लिए ये इवेंट्स करते हैं कि आप नॉर्मल कैटेगरी में मत रहो, आप अपनी अलग कैटेगरी बनाओ। इज इट राइट? आपके डीएनए में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, आपके आगे के जनरेशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा, डिग्री लेने के लिए भेजा, लेकिन नए माइंडसेट के साथ नहीं भेजा है उनको, तो वो डिप्रेशन में आएंगे कि नहीं? दिन भर मोबाइल लेके बैठेंगे कि नहीं? स्ट्रेस में आएंगे कि नहीं? सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि नहीं? क्योंकि एजुकेशन दिया, नया माइंडसेट नहीं दिया आपने। डिफरेंस समझ रहे आप? यहां पे आपका ओल्ड जनरेशन का माइंडसेट ये न्यू जनरेशन वाला कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इसलिए वो आपको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे भी दूर बच्चे भागते हैं। इज इट ट्रू? सोच के देखना, आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। कभी भी उनको ज्यादा परसेंटेज मत पूछो, उनको स्ट्रेस मत दो, तूने पढ़ाई की कि नहीं, तूने अच्छे नंबर लाए कि नहीं, ये ऐसी बातें मत करो, ये टॉर्चरिंग है। इज इट राइट? तेरे फ्रेंड से तुझे कितने आए, ये कंपैरिजन कभी मत करना। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? बिकॉज ये आपका मोरल डाउन करता है और उनका कनेक्शन आपसे डाउन करता है, क्योंकि उनको लगता है ताने मार रहे। हमें लगता है इतना पैसा तेरे पे डाला, इतना हमने सेक्रीफाइस तेरे लिए किया और तू कुछ नहीं कर रहा है। हम बोलते कि नहीं? मतलब हम जताते हैं उन्हें कि हमने ये किया तेरे लिए, बट इट इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपने नया कुछ क्या किया? इज इट ट्रू? ये घर में जो हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, फैमिली में जो क्राइसिस क्रिएट करते हैं, जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज क्रिएट करते हैं ना, इससे लक्ष्मी नहीं आती आपके पास, पैसा नहीं आता आपके पास। पैसा आने के लिए कुछ, मैंने आपको कहा ना, कुछ यूनिवर्सल लॉज है, ह्यूमन लॉ से मत चलो। और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? बी हार्मोनियस विद द नेचर, बी हार्मोनियस विद योर फैमिली मेंबर, and your hormones, your chakra should be balanced, your 5 elements should be balanced. Is it clear? घर में तनाव है और सबका एक दूसरे को फायर से एक्टिवेट कर रहा है, ताने मार रहा है, टॉन्ट कर रहा है, पैसा कैसे आएगा? लिमिटेड पैसा घर पे आता है और हर एक इंसान कहता है इस महीने में तो मैं कपड़े खरीदूंगा, वो कहता है इस महीने में तो मैं मोबाइल खरीदूंगा, इस महीने में तो मैं ये ऑर्नामेंट्स खरीदूंगा। फाइट होती है कि नहीं? इज इट ट्रू?
आपको क्या करना है अब मैं आपको समझा रहा हूं। अब प्रॉब्लम समझे ना, आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। कभी भी काम करते वक्त, पैसा कमाते वक्त हमेशा यूनिवर्स के बारे में सोचना है, फैमिली मेंबर के बारे में सोचना है। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेस होना है। इज इट राइट? क्यों मैं आपको अब समझा रहा हूं। जब आप सेल्फिश होते हो ना, सिर्फ आपका ऑरा काम करता है पैसा कमाने के लिए। जब आप सेल्फलेस होते हो ना, पूरी दुनिया की एनर्जी का लग जाती है आपको पैसे कमाने में। इज इट राइट? आप सोचो, सचिन तेंदुलकर के पास 40 गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ी चलाता है क्या वो? क्योंकि उसने देश के लिए खेला। अब समझ में आ रहा है? लता मंगेशकर ने दुनिया के लिए गाना गाया, तो कितना पैसा है उनके पास। आज नहीं खेलते सचिन तेंदुलकर तो भी हम उनको याद करते हैं। लता मंगेशकर नहीं है, किशोर कुमार नहीं है, तो भी उनके गाने सुनते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी करो ना यूनिवर्स के लिए करो, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको काम में आएगी। आपका स्ट्रगल खत्म हो गया, यहां पे कंपटीशन खत्म हो गई। क्यों? कंपटीशन किसके लिए थी? उस इंसान को टॉप करना था, उसके साथ आपकी कंपटीशन, उससे मुझे आगे जाना था, उसके साथ कंपटीशन थी। जो सेल्फिश था उसके साथ कंपटीशन थी। इज इट क्लियर? रेस्टोरेंट में जो काम करता है ना वेटर, उसका कंपटीशन है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी दूसरे वर्कर से। लेकिन जो गुरुद्वारा में खाना पिरोसता है वो कंपटीशन में है। सोचने वाली बात है। वो सोचता है मैं दूसरे से ज्यादा इसको सब्जी दूं, मेरे को टिप मिलेगी, इसको दाल दूं, उसको स्वीट दूं। इज इट राइट? हमने भी यही किया। हमने जो सेल्फिश प्रैक्टिस थी, मेडिकल प्रैक्टिस ना, उसको छोड़ के सेल्फलेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ गए कि लोगों को ज्ञान दे। इतने यूट्यूब्स के हमने अपलोड कर दिए टॉक्स को कि लोगों को जितना अनलिमिटेड मिलेगा ना, उनकी ब्लेसिंग से ही हम आगे जाएंगे। समझ में आ क्या नहीं? तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? गुडविल कमाते थे, पैसे नहीं कमाते थे। हम लोग गुडविल नहीं कमाते, पैसे कमा रहे। ये डिफरेंस देखा? हमारे नाना जी, हमारे दादाजी, ये लोग सब गुडविल कमाते थे। एक फोन करते थे, मेरा बेटा आ रहा है, अब तेरे घर पे रहेगा, संभाल लेना। तो बोलते कोई बात नहीं, भेज दे। आज बोलते मेरा बेटा आएगा, संभाल लेना। बोलते नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं संभाल रहा हूं, तेरे बेटे को कहां संभाल। इज इट राइट? सो मैं आपको क्यों ये सब समझा रहा हूं ना, ये मैंने बहुत रिसर्च किया है मनी के ऊपर। मैं 13 देशों में जाता हूं, 13 कंट्रीज में जाता हूं। मैं हर एक कंट्री के ना माइंडसेट रीड करता हूं। यहां से लोग ना विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, स्ट्रगल करते हैं वहां पे। क्यों करते हैं? यहाँ की कल्चर उनको पसंद नहीं, यहाँ के लोगों की रीति रिवाज पसंद नहीं है। जो पकड़ना, अटैचमेंट रखना, भावुक होना, या आजकल के लेफ्ट ब्रेन के लॉजिकल लोगों, बच्चों को पसंद नहीं है, तो लोग अब्रॉड चले जाते हैं। इज इट राइट? और इनिशियली वहां पे अच्छे रिस्पेक्ट मिलती है, रास्ते अच्छे मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे क्या होता है ना, वो लोग वहां की गवर्नमेंट की बंदिश में आ जाते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन में बन जाते हैं, फिर वो नेटवर्क से बाहर नहीं निकल पाते। अब समझ में आ रहा है? अब उनको क्या होता है ना, वहां से पैसे मिल रहे हैं, उनके ईएमआईज चल रहे हैं, उनके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, तो वो लूप साइकिल में आएंगे कि नहीं? तो वो वापस इंडिया क्यों आएंगे? इज इट राइट? और फिर पेरेंट्स को भी क्यों पूछेंगे? क्योंकि जो चीजें उनको वहां की कंट्री से मिल रहा है, ये कंट्री से नहीं मिल रहा है, तो छोड़ेंगे कि नहीं? मेरा भाई एमबीबीएस के बाद जब वो टॉप लेवल का उसने यूनिवर्सिटी में किया, उसको यहाँ पे 2,500 रुपये सैलरी मिल रही थी टाटा हॉस्पिटल से, जब वो ऑन्कोलॉजी कर रहा था। वो 3 साल तक किसी भी तरह से ऑन्कोलॉजी कंप्लीट करके वो यूके चला गया, और वहाँ पे उसको यूरोलॉजी सीखनी पड़ी, लेकिन वहाँ पे उसको सैलरी 40 लाख रुपीज़ मिल रही थी। तो आदमी वापस क्यों आएगा वहाँ से? सोचने वाली बात है। इज इट राइट? तो आप सोचो, किसी को भी अगर आप ज्यादा दोगे तो वो आपका नहीं हो जाएगा, राइट? किसी को रिस्पेक्ट ज्यादा दोगे, प्यार ज्यादा दोगे, किसी को पैसा ज्यादा दोगे, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम दे ही नहीं रहे, बिकॉज हम खुद फियर के साथ है, खुद इनसिक्योरिटी के साथ है। हमें लगता है हम दे देंगे उसको तो हमारे पास क्या रहेगा। इज इट राइट? तो हमारा रूट मूलाधार चक्र में ही फियर है,
एनर्जी सेंटर, और उसी रूट मूलाधार चक्र में मनी मैनिफेस्टेशन है। तो आज मैं आपको ना यहाँ पे रूट चक्र को हील करना सिखाऊंगा, जहाँ पे फियर है। हमारे सैक्रल चक्र में जहाँ पे हम प्रेजेंट लाइफ से बहुत कुछ कर सकते हैं, वहीं पे हमारी इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, तो हमें उसको हील करना पड़ेगा। रूट में फियर को हील करना है, सैक्रल चक्र में हमें इनसिक्योरिटी को हील करनी है, और हमारे मणिपुर चक्र में यहाँ कंपटीशन एटीट्यूड है, यहाँ ईगो है, उसको हील करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हमें वो एनर्जी सेंटर्स को हील करना है ना, जहां से पावर आता है पैसों को कमाने के लिए। अगर यही वीक है तो पैसा कहां से आएगा? राइट? कुछ लोग हार्डवर्क करते हैं, आपने देखा ना, कॉइन कमाते हैं। कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो लोग नोट कमाते हैं। और कुछ लोग डिवाइन वर्क करते हैं, वो लोग ब्लेसिंग कमाते हैं। आपको ब्लेसिंग कमानी है। इज इट राइट? ना कॉइन टिकने वाला है, ना नोट टिकने वाली है। टिकेगी क्या? परफेक्ट। इज इट राइट? तो ट्राई करके देखना, मैं आपको कहता हूं 3 महीने तक ट्राई करना, एकदम अनकंडीशनल बन जाना। जो भी आपसे बनता है, कर्ण बन जाना। दानवीर था ना कर्ण, सबको पता है ना। तो कैसे बनोगे? पुराने कपड़े दे दो, पुराने बर्तन दे दो, एक्स्ट्रा अनाज है तो अनाज दे दो, ज्ञान है आपके पास तो कोई गरीब बच्चे को पढ़ाओ। इज इट राइट? कुछ नॉलेज दे दो किसी को। ये जो राइट हैंड है ना, ये हमारा केतु चक्र वाला है, इसको दानवीर बना दो। इसको जब दानवीर बनाओगे ना, तब राहु एक्टिवेट होएगा, तब अच्छा रिसीवर बनेगा। इज इट राइट? ऊपर वाला कहता है तेरे पास जो है तू किसी को दे नहीं रहा है, तो मैं तुझे क्यों दूं। जब हम मंदिर में भगवान से मांगते हैं और बाहर भिखारी हमसे मांगता है, तो हम दोनों बेघर हुए कि नहीं? दोनों हुए कि नहीं? हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, बाहर वो बेचारा अपने लिए कुछ मांग रहा है। हम बोलते चल सबसे कम कौन सी करेंसी है मेरे पास, 1 रुपया है, 2 रुपया है, बस मैं वही दूं। भले 500 भी रहेगा, 1000 2000 कुछ भी रहेंगे, मिनिमम वाला हम उसको देते हैं। तो भगवान भी क्या बोलेगा, मेरे पास जो मिनिमम है वो मैं तुझे दूंगा। देखो कितना समझने को है यहाँ पे। इज इट ट्रू? तो मैं क्या करता हूं, भले कुछ दूं या ना दूं पैसा उसको, मैं उसको ना बहुत सिंबल्स देता हूं, बहुत हीलिंग देता हूं। मैं कहता हूं जो दुनिया भर की मुझे ब्लेसिंग मिले ना, आज मैं वो ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूं। मैं बेगर को ये सोच के वहां से मैं निकलता हूं, मुझे अबेंडेंस मिला, मैं तुझे अबेंडेंस की ब्लेसिंग दे रहा हूं। मैं ऑटो वाले को पैसा देते वक्त यही सिंबल्स डालता हूं, सब्जी वाले को सिंबल्स डालते हुए यही पैसे देता हूं। तो आपको नहीं लगता आप क्या पास कर रहे हो? एनर्जी पास कर रहे हो, दुआएं पास कर रहे हो, ब्लेसिंग पास कर रहे हो। इज इट ट्रू? क्योंकि आप कुछ भी दो उसको, उसके पास भी टिकने नहीं वाला है, वो कल वापस वही मिलेगा। आप उसको 10,000 भी दो, वो कल वही मिलेगा। लाख रुपया दो, वही मिलेगा। उसका माइंडसेट वैसा है ना, उसमें उसकी गलती नहीं है। तो हमारा भी माइंडसेट कहीं वैसा ही है, इसलिए हमारे पास लक्ष्मी आ नहीं रही है। पहले आपको मां काली से शक्ति मांगनी पड़ेगी पुरानी पैटर्न तोड़ने के लिए। मां सरस्वती से नया विजडम ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके बाद लक्ष्मी को मांगो। प्लीज डायरेक्ट लक्ष्मी को मत मांगना। अब समझ में आ रहा है आपको सही? राइट? पहले पुरानी बिलीफ को तोड़ो, जो भी पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस है, स्टेटमेंट्स है, पुरानी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, सब तोड़ दो। माँ के गले में देखा ना कितनी खोपड़ियां हैं, स्कल्स आपने देखा ना, वो सब पुरानी पुरानी चीजें हैं, सब अनवांटेड चीजें, जिस आउटडेटेड है ना, कुछ मतलब नहीं है। आज मैं आपको अच्छा से अच्छा पेजर दूंगा, आप यूज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? अब अपडेटेड मोबाइल है, क्यों आप पेजर यूज करोगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? इज इट राइट? दुनिया में वैल्यू किसकी है ना, जिसके पास कुछ नया है। अब सोचना, हम मेडिकल डॉक्टर भी जब प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी पूरी प्रैक्टिस ना हमारे नॉलेज पे डिपेंड नहीं रहती है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, डिपेंड किस पे रहती है पता है? एमआर पे रहती है। वो कौन सी नई दवाई कंपनी ने लॉन्च की ना, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे क्लिनिक पे आके बताता है, सर ये नई एंटीबायोटिक आई, ये नया पेन किलर आया। तो हमारी पूरी प्रैक्टिस उस पर चलती है। वो बंदा तो कुछ नहीं कमाता, कमीशन कमाता होगा, लेकिन हम लोग लाखों करोड़ों कमाते, क्योंकि कुछ नई मेडिसिन लाई कि नहीं। जैसे नया वैक्सीन आया कोविड का, सबने लिया कि नहीं? इज इट राइट?
कोई थोड़ी जाके बोलेगा कि मुझे कोविड हो गया, मुझे बीसीजी का इंजेक्शन दो, ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा, राइट? तो प्लीज पहले तो पुरानी चीजों को निकालो, नफरत को निकालो, हेट्रेड को, रिवेंज को, पुरानी जो भी चीजें हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, धोखा हुआ, चीट हुआ, फ्रॉड हुआ, क्योंकि आप उस हैशटैग में हो, उस क्लाउड में हो जो आपके साथ बुरा हुआ। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के आई क्लाउड में हो, आपको प्रोटॉन्स के हैशटैग में आना पड़ेगा, फोटॉन्स के हैशटैग में आना पड़ेगा। और इसलिए आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सिंबल्स की प्रैक्टिस, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नाउ इट इज क्लियर, आपका आई क्लाउड आपको चेंज करना पड़ेगा। इज इट ट्रू? आई क्लाउड चेंज करना पड़ेगा। कोई हाउसवाइफ सोचती है ना मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मेरे पास, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ अच्छी वड़ा पाव बना के रोड पे बैठ के अपना एक स्टॉल लगाती है, और कितना कमाती है वो, क्योंकि टैलेंट है उसके पास, एक नए माइंडसेट के साथ वो घर से बाहर निकली है। और लोग वेट कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, कहीं से खाना मिल जाए, तो एक दो बार लोग एक्सपेरिमेंट करते वड़ा पाव खा के, अच्छा लगेगा तो एडिक्टेड हो जाते उस वड़ा पाव से। इज इट ट्रू? मैं जहां पे पहले मुलुंड में रहता था, वहां पे जो एक सेव पूरी वाला है ना, वो मर्सिडीज में आता है, और वही बंदा सबको सेव पूरी पिछले 25-30 साल से खिला रहा है, जाता भी फिर मर्सिडीज में ही है वो। उसने ठंडी भेल स्टार्ट किया जो किसी ने नहीं किया था। इज राइट? या तो आपके बहुत पुण्य चाहिए पिछले जन्म के, तो आपको वैसा मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं लाए हो तो डोंट वरी, आप क्रिएट तो कर सकते हो वो गुडविल, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स, वो न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज, न्यू स्टेटमेंट। रोज एक पीस ऑफ पेपर पे आपको लिखना है, आज मैंने नया नॉलेज क्या प्राप्त किया। अभी मैं दुबई गया लास्ट वीक, तो वहां से कनाडा से कपल आए, और वो मुझे कह रहे थे सर सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त हम आपकी वीडियो देखते हैं, लंच के वक्त आपकी वीडियो देखते हैं, डिनर के वक्त आपकी वीडियो देखते हैं, रात को सोने के पहले भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो देख के सोते हैं। तो इतने वो अपडेटेड थे, मतलब मैं कुछ भी बोलता था उसके पहले कहते सर वो वीडियो में ना आपने ये बताया था, सर ये वीडियो में आपने ये बताया था। सी मतलब क्यों मैं कह रहा हूं, यू शुड बी ट्यून, आपकी ट्यूनिंग होनी चाहिए जिससे आपको प्राप्त करनी है। ट्यूनिंग विद लक्ष्मी माँ, ट्यूनिंग विद सरस्वती माँ, ट्यूनिंग विद महाकाली। इज इट राइट? ट्यूनिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब आप उसमें इतना डूब जाओ वो चीज में कि उसमें से ही आपको एक हीरा मिले। इज इट ट्रू? उस चीज में इतना, बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो भी आप करते हो ना उसमें डूब जाओ, मैं तो कहता हूं। ठीक है? मैंने कोविड के वक्त ऐसे ही किया था। शुरू में मैं 2-4 दिन तो बहुत परेशान रहा, बिकॉज कभी बैठने की आदत नहीं थी ना, राइट? फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने मेडिटेशन में सोचा क्या करूं, तो ऐसा आया जूम सेशन ले लो, ऑनलाइन सेशन ले लो, तो चलो लोगों को मैं हेल्प कर रहा था मेडिटेशन ये, लेकिन अपने लिए क्या करूं? फिर मुझे वो अंदर से आंसर आया कि तुम्हें भी अभी सभी गुरुओं को फॉलो करना है। तो मैंने गूगल पे टाइप करना शुरू किया, एंगर बाय सदगुरु, एंगर बाय ओशो, एंगर बाय श्री श्री रविशंकर, सारी मैं इंफॉर्मेशंस निकाल रहा था और उनकी यूट्यूब सुन रहा था कि शिवानी ने एंगर के बारे में क्या बोला है, फियर के बारे में क्या बोला है, सुधांशु महाराज ने क्या बोला है। तो ऐसे करते करते मैं अपडेटेड हो गया। इज इट राइट? क्योंकि मेरे अंदर जो नॉलेज था वो अपना ही था, अपना इंफॉर्मेशन था। अब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, बुद्धा को सुनना शुरू किया। समझ में आया? तो जैसे जैसे ना आप कुछ सुनते हो ना, आकाशवाणी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? आकाशवाणी। आकाशवाणी से जैसे जैसे नई नई चीजों को डाउनलोड करते हो ना, एक नई तरंगे निर्माण होती है, नई एनर्जी निर्माण होती है। फिर आप पैसों के बारे में सोचोगे ना, पैसा आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि नई डिग्री लेनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी कर रहे हो ना उसको अलग तरीके से करो। जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, जॉब करते हो ना, 8 घंटे की जो ड्यूटी करते हो ना, प्लीज 100% उस ड्यूटी को निभाओ। उसमें बीच में आप अपने व्हाट्सएप चेक करना, लोगों से चैट करना, बातें करना, अपने पर्सनल इश्यूज को करना, ये प्लीज मत करो आप, क्योंकि व्हेन यू आर हायर्ड पे योर फुल ड्यूटी। इज इट क्लियर?
मुझे जब 8 घंटे की ड्यूटी हॉस्पिटल में मिली थी रामकृष्ण में, मैं 24 घंटे करता था, क्योंकि पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो मैं बाहर जाके एंजॉय भी क्या करूं। तो सारे डॉक्टर्स मेरे पे खुश रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी राउंड पे आते थे ना, मैं अवेलेबल रहता था। हम 12 RMOs थे, उसमें मैं ही अवेलेबल रहता था, क्योंकि मुझे लगता बाहर जाके मैं क्या करूं, कहां से मतलब टाइम वेस्ट करूं, पैसे स्पेंड करूं। इससे तो बेटर है हॉस्पिटल के मैं रेसिडेंशियल करता था और वहां पे मैं ड्यूटी करता था, और बहुत से नॉलेज मुझे मिलती थी। और जैसे डॉक्टर राउंड पे आते थे, उनसे मुझे एक्सपीरियंस मिलता था, अच्छा ये पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे। आज वही 3 साल का जो मेरा नॉलेज उस टाइम पे 95 से 98 मैंने कमाया ना, वो आज तक मुझे काम में आ रहा है। पैसा उस टाइम पे बिल्कुल नहीं कमाया, लेकिन 3 साल में मैंने 30 साल का एक्सपीरियंस ले लिया कि जो सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे ना, उनकी मुझे लिमिटेशन पता चल गई कि ये डॉक्टर ना भले टॉप लेवल का इस मुंबई में, इससे आगे ये ट्रीट नहीं कर सकता, और अगर मुझे इससे आगे करना है तो मुझे अपनी सिस्टम चेंज करनी होगी, क्योंकि मैं इससे तो आगे नहीं जा सकता हूं। अब समझ में आ रहा है? मैं समझ गया कि टॉप लेवल का कार्डियोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, टॉप लेवल का कार्डियोथोरेसिक सर्जन क्या कर सकता है, न्यूरो सर्जन क्या कर। मैंने सीख लिया उन सभी डॉक्टर से। सारे 45 डॉक्टर्स थे, 75 बेड की हॉस्पिटल थी वो। तो पहले तो बहुत टाइम डालो जानने में, नॉलेज लेने में, इंफॉर्मेशन लेने में, एक्सपीरियंस लेने में, तब आपके स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएंगे। इज इट राइट? नहीं तो स्टेटमेंट कैसे रहते हैं, दुनिया तो बस चीटी कर रही है, भलाई का जमाना नहीं रहा, कितना भी करो यही है। ये हम ऐसे बोलते कि नहीं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं, कि सबको बोलते रहते, बॉस को बोलते हैं, कितना भी काम करो तुम तो इतनी सैलरी देने वाले हो, तुम तो मुझे प्रमोशन नहीं दे रहे हो। ऐसी बातें करते कि नहीं हम लोग। हमने उसको फुल स्टॉप दिया उस स्टेटमेंट को, तो यूनिवर्स वही चीजें देगा। इज इट ओके? मैं कितना भी करूं मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, हम ये बोलते कि नहीं? कितने इजीली बोल देते हम, और हम उसी आई क्लाउड में आ जाते। तो आपको नहीं लगता आपको उससे बाहर आना है ना? पेशेंट्स को भी हम बोलते हैं तुझे दवाई खानी पड़ेगी ना, तो तू कभी भी मर सकता है, फियर के साथ दवाई देते उसको। तो एक दिन वो मिस करता तो बोलता मैं मरूंगा तो नहीं, मरूंगा तो नहीं। इज इट राइट? काफी बार बच्चे को बोलते तू नहीं कमाएगा ना, मुंह मत दिखाना, तो वो सुसाइड करेगा कि नहीं? हम तो बोल देते भाव से। हमारे जो नीचे के चक्र है ना, कार्मिक चक्र जिसको हम कहते हैं, हम उस चेतना से बह जाते हैं, उस चेतना में बह जाते हैं, और उस तरह से हम डायलॉग्स मारते हैं, स्टेटमेंट्स जनरेट करते हैं। सामने वाले को हर्ट होगा कि नहीं? आप सोच के देखो। इज इट राइट? लेकिन ऊपर के चक्र से ऑपरेट करो, नीचे के चक्र से ऑपरेट मत करो, स्पिरिचुअल चक्र से ऑपरेट करो। डिफरेंस समझ रहे हैं यहां पे? ऊपर के चक्र के मतलब यूनिवर्सल लॉ, गॉड के नियम से चलो, इंसान के नियम से, नीचे के चक्र से मत चलो। दुनिया धोखाधड़ी है, छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तब जाके मिलता है। नॉट नेसेसरी। इज इट क्लियर? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट का सिर्फ हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको सिंबल सिखाऊंगा, उसका शक्तिपात करूंगा, और उसके बाद ब्रेक लेके फिर हम लास्ट में रिग्रेशन करेंगे। आई होप द थियरी इज वेरी क्लियर। ओके, यस है या? हाँ, नहीं देखो कैसा, मैंने आपको कहा ना कि मैं जिसको भी देता हूं ना वो मुझे दुआएं देता है, जितना भी खर्च करता हूं ना मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। ऐसे स्टेटमेंट जनरेट कर सकते कि नहीं? दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट जनरेट करो। इज इट ट्रू? हम कभी भी रिट्रीट करते हैं ना, तो हमने लॉकडाउन में भी 54 रिट्रीट्स किए थे, लॉकडाउन में भी। और हमने जहां पे भी रिट्रीट्स किए ना, वृंदावन में, कलकत्ता, भोपाल में, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के बाहर तो गए नहीं, तो वो कहते अरे अच्छा हुआ आपके वजह से हम 6 महीने बाद इसको सैलरी दे पा रहे, 1 साल के बाद हमको होटल का खर्चा निकला, कैटरिंग वाले को पैसे दे पाए। तो वो फिर अपने गांव पैसे भेजते, फिर उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके बुजुर्गों की ट्रीटमेंट होती है। तो हमारे रिस्क लेने से ये पैसा कहाँ तक पहुंचा, तो मनी ट्रैवल हुआ कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? पैसे को ट्रैवल करने दो, वहां जाने दो जहां आपका कर्म क्लियर हो, और क्लियर होने के बाद ब्लेसिंग मिलेगी।
आपका तो किसी गांव में कोई इंसान से सोल का कनेक्शन है, कर्मा है, आप तो गांव नहीं जा सकते। इज इट राइट? आजकल लोग कैसे ना ऑनलाइन सब लोग पैसे डोनेट करते कि नहीं, कोई अयोध्या करता है, कोई तिरुपति करता है, कोई वैष्णो देवी ऑनलाइन पूजा लिखाते, ये सब करते हैं। ये जो पैसे जाते हैं ना हमारे इन मंदिरों में, ये ऐसे सब जगहों पे, वहां से तो चैरिटी होती है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, आपने भाव से चैरिटी की ना, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? आप जो पैसे साई करुणा मिशन को हमको देते हो ना, हमारी ये पैसे टीम को जाती है, टीम नए रिसर्च करते हैं, नए जगहों पे इवेंट्स करते हैं, और वो पैसा फिर गांव गांव तक पहुंचता है। इज इट राइट? मैं इतने इंटरनेशनल इवेंट्स करता हूं ताकि वहां की करेंसी में यहां ला पाऊं और यहां के लोगों को मैं हेल्प कर पाऊं, इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी मैं परसों दुबई से आया, दैट वाज माय 21st विजिट टू दुबई। ऐसा नहीं मुझे कोई ग्लैमर है, मैं आज तक कोई कंट्री में हॉनेस्टली बोलता हूं कहीं मैं घुमा ही नहीं हूं। मेरी टीम को पता है, जब वो मेरे साथ चलते बोलते इधर एक्वेरियम में जाए, इधर जाए, मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, ऐसा है करके। इज इट राइट? लेकिन वो पैसा जो मैं कमाता हूं उससे ये नए नए मोबाइल्स आते हैं, हमारी ये रिकॉर्डर्स आते हैं, ये 58,000 का रिकॉर्डर है, जस्ट बिकॉज आपको साउंड की अच्छी क्वालिटी है, इसके लिए हमने इस पे स्पेंड किया है। नाउ इट इज क्लियर। मैंने पहले आपको क्या बोला, दुनिया के लिए अगर कितना भी स्पेंड करना पड़े ना, वो करो। अब तक तो सिर्फ हमारे लिए कर रहे थे कि नहीं, मुझे अच्छा कपड़े चाहिए, मुझे अच्छे ऑर्नामेंट चाहिए, जबकि आप उसका एक्चुअली इस्तेमाल भी नहीं करते हो, लेने के लिए ले लेते हो आप सब कुछ। इज इट ट्रू? आप वो चीजें करो जिसमें लोगों का भी फायदा हो, तो उससे क्या होगा, उनकी भी दुआएं मिलेगी। चलो मैं तो नहीं कमा पाया, इसने कमाया तो इसके वजह से मुझे भी इसका लाभ मिल गया। होता है कि नहीं? आज आप अपनी सर्वेंट को कुछ कपड़े दोगे, बर्तन दोगे, तो उसको कितना खुशी होगा। कभी मोबाइल दे देते हो, आपको लगता है पुराना मोबाइल है, मैं यूज नहीं कर, इसको दे दूं, तो उसको लगता है मैं तो कभी खरीद नहीं सकती, इन्होंने मुझे दे दिया। इज इट राइट? तो मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये एक्सपीरियंस करके देखो कि किसी को देते हुए क्या उसको खुशी मिलती है, और उसकी खुशी में अगर आपको खुशी मिल गई, आप कंपटीशन से बाहर आ गए। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, किसी को तो मिला, शायद भगवान को लगता है उसको ज्यादा जरूरत है। लायक भले मैं हूं, लेकिन जरूरत शायद उसको ज्यादा है। देखो ये स्टेटमेंट चेंज हो गया कि नहीं? लायक मैं हूं, लेकिन शायद डिजर्व वो करता है इस वक्त, उसको शायद जरूरत ज्यादा है मेरे से। इज इट क्लियर? तो प्लीज ऐसा करो आप, वो सेवा भाव से पैसे कमाने की सोचो, सिर्फ अपने पॉकेट को फुलफिल करने के लिए स्टेटमेंट मत जनरेट करो। बिकॉज आपको मोटिवेशनल नहीं बनना है, आपको इंस्पिरेशनल बनना है। ये डिफरेंस समझ रहे हैं आप? मोटिवेशनल का मतलब हाँ इसने कमाया तो मैं भी कमाऊं, फिर वो फायर से जुड़ जाएगा आपका। आपको इंस्पिरेशनल बनना है, वो एयर एंड ईथर से जुड़ जाएगा आपके साथ, ऊपर के चक्र से जुड़ जाएगा। इज इट राइट? कल जब आप डाउन हो जाओगे तो सामने वाला सोचेगा यार इसको देख के मैं मोटिवेट हूं, अब तो ये खुद नहीं कमा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। इज इट राइट? जब बीच में झगड़े शुरू हो गए थे ना संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के, लोग कितने ब्रेक हुए पता है? क्योंकि उनसे तो ये लोग मोटिवेट होते थे कि नहीं, और यही एक दूसरे के साथ हो रहे थे। जब मैं उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन बैठे बैठे मेडिटेशन में कर रहा था, तो क्लियर समझ में आ रहा था दोनों में अर्जुन की क्वालिटी है, दोनों में वो फायर है, लेकिन अब वो कंपटीशन के भाव है। देखो डार्क साइड सबके होते हैं, आपके भी है, मेरे भी हैं। हमारी चॉइस होती है हम किसी के डार्क साइड को एक्सपोज करें या पॉजिटिव साइड को एक्सपोज करें। इज इट ट्रू? और अगर पॉजिटिव साइड को एक्सपोज करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी अपलिफ्ट हो और उसकी ब्लेसिंग आपको मिले, और डार्क साइड को अपलिफ्ट करोगे, मे बी सामने वाला डाउन हो जाए टेम्पररी, आप अप हो जाओगे, फिर आपकी कोई डार्क साइड एक्सपोज करने के लिए और कोई यूनिवर्स किसी को भेजेगा। डोंट यू थिंक? सोच के देखो। इज इट राइट? जब कोई एक औरत मैरिज करके आती है, धीरे 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 वो हस्बैंड के थ्रू उस घर को ऑपरेट करना सीखती है, लेकिन मदर इन लॉ को इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं, कि बहू मेरी जगह ले रही है, मेरे बेटे को ले रही है। इज इट राइट? लेकिन यही बहू कल बड़ी होके ये भी तो सांस बनेगी, तब उसको भी कोई तोड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट?
तो ऐसा ही जॉब में होता है, बिजनेस में होता है, कोई ना कोई हमसे अलग आ जाता है और वो हमें नीचा कर देता है। लेकिन आप सोचो, अगर आप खुद ही अपने हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हो तो आप तो कंपटीशन में हो ही नहीं, राइट? जब मैंने ऑरा सीखा, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द ऑरा साइंस इन इंडिया। अब 1200 लोग हैं जिसने हमारे अंडर में ऑरा की ट्रेनिंग ली है। मेरे लिए आज भी कंपटीशन नहीं है। हमें वेबसाइट पे बंद करना पड़ा फुल लॉन्ग रिपोर्ट के लिए, इतने हम लोग बिजी है, इतने ऑक्यूपाइड है। तो कहाँ कंपटीशन है 1200 लोग सीखने के बाद भी? 600 लोगों ने इक्विपमेंट लिया है ऑरा का, लेकिन तो भी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज जो टॉप है वो टॉप है। इज इट राइट? तो कोई ये नहीं सोचेगा डॉक्टर शाह से ऑरा नहीं कराएंगे, ये 2500 लेते हैं, दूसरे वाले 500 में करते, चलो उससे करवाएंगे। कोई नहीं करवाता है, क्योंकि लोग क्वालिटी देखते एक टाइम के बाद, फिर पैसा नहीं देखते लोग। समझ में है कि नहीं? सदगुरु के साथ ना लोग हिमालय पे जाने को तैयार है, भले वो 5 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। फिर ये नहीं सोचते अरे हम तो 50,000 में जा सकते, 5 लाख क्यों खरीदे? इज इट राइट? तो कौन सी क्राउड आपके साथ आएगी? क्वालिटी वाली, क्वांटिटी वाली नहीं आएगी। तो पहले तो ये आप है ना चॉइस क्रिएट करो, आपको क्वांटिटी की क्राउड चाहिए कि क्वालिटी की क्राउड चाहिए। इज इट ट्रू? फिर वो रहेगी जो आपके माइंडसेट जैसी, जो आपके साथ ट्यूनिंग में रहेगी। हमें सिर्फ व्यूवर्स नहीं बढ़ाने। आज मुझे कोई सपोज 1 बिलियन किसी ने पॉडकास्ट का फॉलो किया होगा, लेकिन 10 लाख मिलियंस तो नया का करके, तो मेरी कंपटीशन उसके साथ थोड़ी हो सकती है। इज इट राइट? उसके गाने एंटरटेन कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान है ना, लोगों को अपलिफ्ट कर सकता है, सोल को इवॉल्व कर सकता है। तो मेरी कंपटीशन थोड़ी उनके साथ रही। इज इट ट्रू? सो क्यों हम ये सब सोशल मीडिया के कंपटीशन में रहें, या फैमिली के, रिलेटिव्स के, या नेबर्स के, या सोसाइटी के कंपटीशन में रहें? प्लीज कम आउट ऑफ दैट। ये जो स्ट्रेस होता है ना, डिप्रेशन आता है ना, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं, वो कितना कमा रहा है, मेरा कितना चल रहा है, ऐसा कर रहे करके, है ना? गांव गांव में वो टोटका होता है कि नहीं, इसकी दुकान ज़्यादा चलती है, कुछ ऐसा करके इसकी ख़त्म हो जाए, मेरा चले, है ना? मेरे से काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, भाई आपको कुछ टोटका पता है? मैंने बोला भाई मेरे, मैं जो टोटका बताऊंगा ना तो बुद्धा के बाजू में बैठ जाएगा, इसलिए मेरे से तो टोटका ले ही मत। इज इट ट्रू? सो प्लीज अपने माइंड को ना थोड़ा रीडिफाइन कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, मैं क्या माइंड सेट लेके बैठा हूँ जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। दुनिया में कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, किसी को कोई आपको परेशान करके फायदा नहीं है। या आप अपने माइंड के कैदी हो। तो आज हम सिंबल सीखेंगे, अट्यूनमेंट करवाएंगे, वो सारी कैद से बाहर आएंगे, अपने ही माइंड सेट से बाहर आएंगे। और जब आप वो बाहर आ जाओगे ना, सही में आप बहुत इंजॉय करोगे लाइफ में। अमाउंट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशी कमाना इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, पीस चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट थिंक नहीं नहीं वो तो सारी है ना सीनियर सिटीजन को चाहिए, ऐसा नहीं है। यंग एज में भी लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, यंग एज में भी लोगों को जॉय चाहिए। और नहीं मिलेगा तो लोग सुट्टा पिएंगे, बाहर में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, क्योंकि मिल नहीं रहा है ना वो हैप्पीनेस, तो प्लेजर के लिए ढूंढ रहे हैं वो, एंड दैट्स अ टेम्पररी, दैट्स स्टिमुलेशंस। इज इट ट्रू? तो आप उस हैप्पीनेस में रहेंगे, आप उस पीस में रहेंगे, आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हुए उसी में रहेंगे। आपकी चाय की तलब आदत देख के उनको दारू की आदत लगेगी, क्योंकि आदत तो आदत है। इज इट राइट? आपकी झूठ बोलने की आदत उनको भी आदत लगेगी, आपकी डर की, इनसिक्योरिटी की आदत, आपकी जेलसी, ईगो की आदत उनको भी लग जाएगी, है ना? वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इज इट ओके? ये मत सोचना कि नहीं 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 मैंने तो ऐसा कुछ उसको सिखाया नहीं, मैंने तो उसको ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन सब लोग के डीएनए ट्यूनिंग में रहते हैं फैमिली में, तो अपने डीएनए में चेंजेस लाओ। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे रिट्रीट्स में, ऐसे स्पिरिचुअल इवेंट्स में जाके ना अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को रीडिफाइन करना है, अपने आप की सोल सर्चिंग करनी है। इज इट राइट? पैसे खर्च वहाँ करो, टाइम स्पेंड वहाँ करो जहाँ पे अपने आप को समझने मिले, और वो समझ जाओगे ना आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे।
आई होप आप समझ गए हो, राइट? या हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये एक एक्सपीरियंस भी है। मैं कितना भी दूँ वो कभी खुश नहीं होगा, मैं कितना भी दूँ वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये भी एक स्टेटमेंट है कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन अनकंडीशनली दो, कोई एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो उसको एक्नॉलेज करे, वो अप्रिशिएट करे, वो ग्रेटिट्यूड करे। इज इट राइट? आप दे के फ्री हो जाओ, बस बात खत्म हो गई, राइट? ये टेररिस्ट है ना, ये लोग भी अपने गॉड से पावर लेते हैं। गॉड पावर देता है कि नहीं उनको? गॉड नहीं सोचता मैं इसको पावर दूंगा टेररिस्ट बन जाएगा। कभी देखा है? हमने भी देखा ना, हिंदू टेंपल में लोग ऑर्नामेंट्स निकालते, चोरी करते, तो पावर किसने दिया? उसी टेंपल में एक पावर आया, उसने उसका नेगेटिवली यूज किया। राइट? आपको देने वाले भाव रखने, बस कहने का मतलब ये, बात खत्म हो गई। शुरू में ऑड लगेगा, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि आदत नहीं ना इतनी देने की, लेकिन बाद में देखना धीरे धीरे। मैं यूएस यूके में जाता हूं ना, लोग ज्यादा वहां पे एनिमल्स रखते हैं, डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं। क्यों रखते हैं वहां पे? मैं पहले सोच रहा था, क्योंकि बच्चे अच्छे रिसीवर नहीं है पेरेंट्स के, डॉग अच्छे रिसीवर है, कैट अच्छी रिसीवर है, तो उसको टाइम देते हैं, उनको मर्सिडीज में घुमाते हैं, उनको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनके लिए अच्छे सुविधाएं करते हैं, क्योंकि भाव है ना पेरेंट्स को। अब बच्चे तो अपडेटेड कल्चर के हैं, पेरेंट्स से वो लेना ही नहीं चाहते, तो वो लोग फिर एनिमल में अपने इमोशंस डालते हैं, पेट एनिमल्स में, राइट? इंडिया में अभी भी इतना कल्चर नहीं, इंडिया में अभी भी बच्चे थोड़े एक्सेप्टेंस है, थोड़े सोशल हैं, थोड़े ये हैं, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है करके है? तो क्योंकि वो देना भी चाहते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे लेना नहीं चाहते, तो करेंगे अब वो लोग, ठीक है कि नहीं? यस। कभी कभी देने के टाइम पे वो अंदर से हिचकिचाहट होती है। हाँ एग्जैक्टली, सबको होती है, इसलिए मैंने कहा ना आज हम आपको हीलिंग सिखाएंगे। इस हीलिंग के बाद ना वो हिचकिचाहट नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यस। हाँ सामने वाला रिसीव करता है, हाँ वो सिंबल्स हैं, हाँ, then it is not our duty to see what they do. बिल्कुल नहीं। मैंने यही कहा ना, भगवान ने पावर देने के बाद थोड़ी बोला देख उधर जाके वो टेररिस्ट बन गया, दूसरी बार आएगा तो मैं पावर नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी बोला है ना, कि वो अगर नमाज पढ़ेगा तो मैं पावर नहीं दूंगा, ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये हंटिंग कर रहा है, ये एनिमल किलिंग कर रहा है, ऐसा थोड़ी वो बोलेंगे। हमारा काम है देना, देने के बाद कर्म का लेखा जोखा वो जाने। वी आर नॉट ग्रेटर देन द गॉड, देन हाउ वी कैन जज एनिमल, जब गॉड ही जज नहीं करते किसी को। आप देखो ना, बनारस के तट पे जाके देखो, कितने पंडित पुरोहित ऐसे लूटते रहते हैं, है ना, ये पितृ पूजा करवाते, कराने आता नहीं तो भी करते कि नहीं ऐसा है, और गाड़ी में जाएंगे तो ज़्यादा करेंगे, मतलब पहला आपका कपड़ा देखेंगे, कैसे आप आए हो, ऑटो में आए हो, गाड़ी में आए हो, वो देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ चलने वाला है, यू डोंट बी वरीड अबाउट इट। ये सब इलेक्ट्रॉन्स का एक नेगेटिव अभी एक कलयुग चल रहा है, यू बी पॉजिटिव, आपको प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ रहना है, बस बात। क्योंकि आपको बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर आना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? साइकिल में रहना है ना, लूप साइकिल में, इस पॉपुलेशन में, तो आप सोच समझ के चलो। देखिए जब आपको उस साइकिल से, सर्किट से बाहर आना है ना, फिर आप देते रहो, बात खत्म हो, यू बी वेरी अनकंडीशनल टू इट। इज इट ओके? ये नया माइंडसेट है। मैं आपको पैसे कमाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको दुआएं कमाना सिखा रहा हूं। पैसे तो आ जाएंगे जब आपको दुआएं आएंगी। तो जब कोई इधर कोई खेलता है ना मैदान में, सब चीयर अप करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी से वो अच्छा खेलता है। तो ये तो एनर्जी लेवल पे हुआ, मैं आपको कॉन्शियसनेस लेवल पे आज ज्ञान दे रहा हूँ। एनर्जी लेवल पे तो टेम्पररी है, जब तक आपको कहीं से मिल रही है,
आप भी मोटिवेटेड हो, चार्ज हो, बाद में क्या खुश हो जाओगे आप बोलोगे अब उम्र हो गई, अब मेरा हाथ पैर नहीं चलते, अब मेरी पहले जैसी ताकत नहीं रही, तो दैट डजंट मीन कि भाई आप डिप्रेशन में चले जाओ या फिर बच्चों पे डिपेंडेंट रहो, ऐसा थोड़ी है। जब तक आप जिंदा हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, लाखों करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन कैसा है, पहले बहुत गुडविल कमाना पड़ता है, दिल जीतना पड़ता है, तब पैसा आपके पास आएगा। इज इट क्लियर? But so many years we've been exactly what she says. हाँ। झिझक आता है from child we are. आने ही वाला है, हाँ, आने ही वाला है। little- मैं कहता हूँ ना, मैंने कहा ना कि मैं कुछ 15 साल पहले मैं कहीं बैंड्रा में वास्तु करने गया था मेरे असिस्टेंट के साथ, और हम लोग कुछ खाना खाने के लिए वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और हमने लंच ऑर्डर किया। हमारे बाजू के टेबल में एक लेडी ने चाय ऑर्डर की। तो नॉर्मली हम लोग तो क्या कि ऐसे खाली बैठे रहते तो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो उसने चाय ऑर्डर की और उस टाइम पे होटल में, उस रेस्टोरेंट में 10 रुपये का बिल आया था चाय का। आप बिलीव करो, उसने 2000 रुपये टिप दी वेटर को। मैं उस टाइम पे शॉक हो गया, तभी मुझे ये थियरी नहीं पता थी, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमने कैसे बात की, क्या पागल लेडी है, 10 रुपये की चाय पी, 2000 का टिप दे के गई। लेकिन वो 2000 रुपये लेके जो वेटर का मैंने चेहरा देखा ना, मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ उसको। लेकिन उसको जब समझने को मेरे को इतने साल लगे कि सही में ऐसा भी हो सकता है। इज इट ट्रू? तो आप ट्राई करना, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस पे को ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन आप अपने एक नए एक्सपीरियंस ले सकते हो और फिर आप देखो। और हमारे शास्त्रों में तो क्या बोलते ही हैं, कौवे को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, बोलते ही है कि नहीं? मतलब क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि हमारे हाथ से कुछ छूटना चाहिए। इंसान को हम नहीं देते, कौवे कुत्ते को थोड़ी हम लॉजिक यूज करेंगे कि कुत्ता आके ना 3 लोग को बोलेगा, लाइक करेगा हमारे फेसबुक पे। इज इट राइट? ये तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। इज इट ट्रू? Then also will think he will not bite. सर लास्ट टाइम गए थे हम लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे तो केक लेके आए। हाँ। सबका फेस पे लाइट अप हो गया। हाँ। सबके लिए केक लेके आए। Wow. See, this is how, you know, this is how you practice the abundance. Is it right? तो ये चीज़ें आज आप सीखो यहाँ, समझो यहाँ पे, और उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करो। इतना मज़ा आएगा ना आपको, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उसी के वजह से स्ट्रेस है, बीमारियाँ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, रिलेशनशिप में क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें एक जड़ पैसे का है और कुछ भी नहीं है। लेकिन पैसे कमाना हम ढंग से सीख लिए ना, मुझे लगता है रियली आप इंजॉय करोगे। इज इट ट्रू? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपने बच्चों को इतना देना और खुशी से देना। ये नहीं कि ये इसका दुरुपयोग करेगा, ये इसका कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, इसका कोई तारीफ है, ऐसा कुछ भी मत सोचो। और सही में देखना, और दूसरे के बच्चों को भी आप देना। उसके कोई फ्रेंड्स रहेंगे जो आपके घर में आ रहे हैं, उसको भी अच्छा खाना खिलाना, उसको भी अच्छे मतलब रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना। इज इट राइट? तो मनी भी कहाँ है ना, जिसको रिस्पेक्ट मिलता है ना, पैसा उसी के पास जाता है। लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ पे उसको मान सम्मान मिलता है, और टिकती भी उसकी के पास है, वो है ना। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कहाँ मिलता है? बैंक में। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ रहता है? बैंक में। इज इट राइट? बैंक में ही जाता है कि नहीं? तो दिस इज द थिंग। क्योंकि सब लोग सोचते नहीं ये सेफ है, सेफ है, सेफ है, तो पैसा भी बेचारा जाके उधर ही डिपॉजिट होता है करके। इज इट ट्रू? तो आप ही जीता जाता बैंक बन जाओ, पैसा आएगा आपके पास। देखो कितना क्लियर है कि नहीं अब? क्योंकि बैंक देता भी है ना, ऐसा थोड़ी है कि लेके रख देता है। तो पैसा सोचते हैं हाँ यहाँ पे मेरा है ना इनकमिंग आउटगोइंग दोनों अच्छे से हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वहीं जाएगा कि नहीं? इज इट ओके? सो आप देखो ना, पैसे जाता सबसे ज्यादा कहाँ? एक तो बैंक है, सेकंड टेम्पल है, थर्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग अबंडेंस में है कि नहीं? तीनों जगह अबंडेंस है कि नहीं? मतलब जब पेंडेमिक आया था तो भी लोग बैठे बैठे ऑनलाइन डोनेशंस कर रहे थे, भले मंदिर नहीं खुले थे। इज इट? तो आप भी यही करो कि आप उस सोर्स को देखो कि वो कौन से माइंडसेट से कमाते।
तो हम जहाँ पे भी डोनेट करते हैं वहाँ पे वो लोग आश्रम में, जैसे सत्य साई बाबा का है, वो लोग कितनी हॉस्पिटल चलाते हैं, कितनी स्कूल्स चलाते हैं, ऐसा है करके। हमें किसी की डार्क साइड नहीं देखनी है, हमें क्या लेना देना, हमें ये देखना है कि उसमें क्या ऐसी क्वालिटी थी जिसको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। उस क्वालिटी को एक्नॉलेज करो, ये मत नहीं उसका डार्क साइड लोगों को पता नहीं, मैं जाके एक्सपोज करूंगा। हमें क्या लेना देना। मैंने सबके औरा करके देखे, जितने बड़े बड़े संत साधु, नागा साधु के भी और बड़े बड़े जो और मुझे सब पता है, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो देखता हूँ उनके औरा में क्या बेस्ट है, जो मैं अगर अपनी लाइफ में उतारा तो मुझे फायदा होगा, मैंने वो उतार लिया, बस मेरा तो काम खत्म हो गया। राइट? उनका वो जो बेस्ट क्वालिटी है ना, वो मेरा गुरु बन गया, और उस गुरु को मुझे फॉलो करना है। उनके डार्क साइड उनको कहां ले जा रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। राइट? आपके बच्चे में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप में नहीं है, वो अच्छे से मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर, उससे ले लो नॉलेज और उसको अप्रिशिएट करो। ये जो तू करता है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती, वो बंदा दूसरी बार और अच्छे से सिखाएगा। वो हम बोलते तू क्या सिखाएगा, तो आज का बच्चा है, मैंने 50 दिवाली और देखी है, तो वो घर में ही फटाके फोड़ेगा। इज इट ट्रू? अप्रिशिएट करो छोटी छोटी, जो भी मेहमान आते हैं उसको बोलते ये जो ऑपरेट है ना, मैं मोबाइल इससे बेटे से सीखी है, बेटी से सीखी है, तो उसको लगेगा अरे वाह, 4 लोगों के सामने मेरी तारीफ की। हम बोलते हैं नालायक बच्चा, पढ़ता भी नहीं है, कुछ कमाता भी नहीं, तो दूसरी बार वो दूर भागेगा कि नहीं? इज इट ट्रू? कितना इंसल्ट करते हैं हम, कॉन्शियसली प्रे करते, सबकॉन्शियसली इंसल्ट करते, तो सबकॉन्शियस ही एक्ट होता है, कॉन्शियसली कोई एक्ट नहीं होता। 80% है आपका सबकॉन्शियस भाव है, उससे हम ऑपरेट करते हैं, और कॉन्शियस 18% है। 18% से मनी नहीं आता है, 80% से आता है। तो वो 80% के लिए आपको सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, हाँ हाँ, मैं आपको ये कहता ना, एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो दे, हमें अप्रिशिएट वो दे, पैसा वापस वो दे। यूनिवर्स ऐसा नहीं करता, यूनिवर्स कहीं से भी आपको दे देता है, कहीं से भी आ जाएगा आपके पास। मैं आपको सच्ची में बताता हूं, मैंने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया, मतलब आउट ऑफ द ब्लू मून पता नहीं कौन कहां से आ जाएगा। इज राइट? हमारे रिट्रीट्स में कभी कभी कोई बोलता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज हमें आने दो, हम उन्हें आने देते हैं करके। इज राइट? लेकिन उसी टाइम पे कोई ना रिट्रीट में जाने के टाइम पे बोलता है सर मुझे कहीं डोनेट करना है, कहाँ करूँ मैं? तो मैं कहता हूँ भाई ये बंदा आया है, इसको ही डोनेट कर दो, तो वही का वही सेटलमेंट हो जाता है। राइट? क्योंकि यूनिवर्स ना सब कुछ देखता है, वो बंदा वाले नहीं देख रहे, उसकी नीयत खराब हो, उसकी फितरत अच्छी नहीं हो, डजंट मैटर। यू आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, ये चीज ध्यान में रखो, यू आर गॉड्स मैसेंजर, ये ध्यान रखो। कौन इंसान है जो न्याय दे सकता है दूसरे इंसान को? नहीं दे सकता। वो अपने आप को नहीं न्याय दे रहा, आपको क्या देगा? वो न्याय भगवान देता है, इंसान किसी को नहीं दे सकता। अगर इंसान न्याय देता ना, तो कोर्ट में इतने केस पेंडिंग में नहीं रहते। इज राइट? सो पहला तो अपना ना ये माइंडसेट ही चेंज कर दो कि लोगों की फिलॉसफी से मत चलो, लोगों के माइंडसेट से मत चलो, गॉड के माइंडसेट से चलो। मुझे लोग बोलते हैं सर आप बुक्स क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा अगर मैंने बुक लिखा वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इज इट राइट? तो लोगों को लगेगा ये नॉलेज है, और मैं हर बार नॉलेज बदलता हूं, तो मैं बुक कैसे लिख सकता हूं? मेरे पास अगर फिक्स नॉलेज है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट कर सकता हूं। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास चीजें डाउनलोड होती है ऑन द स्पॉट, तो वो मैं कैसे लिखूं? डिफरेंस समझ रहे हो आप? राइट? कुछ भी मैं लिखूंगा तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा कि डॉक्टर शाह ने ये लिखा। जैसे आज हम स्वामी विवेकानंद की पढ़ते हैं किताबें, किसी की भी पढ़ते हैं, नो डाउट दे आर टॉप मोस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, समय के हिसाब से ना ज्ञान का भी अपग्रेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट्स का भी अपग्रेशन होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने बोला है भलाई का जमाना नहीं है, संभाल के रहो, बेवकूफ मत बनो। लेकिन कहाँ बेवकूफ बन रहे? हमने तो दान किया है,
दान करने वाला बेवकूफ़ थोड़ी बनता है, इज इट राइट? उसने तो गॉड का काम किया है, तो वो बेवकूफ़ कैसा हुआ? यस सर, हम जैसे एक सोल है, हाँ यहाँ पे जन्म जो आप बोले जैसे कि यहाँ से बाहर निकल, हाँ इससे बाहर निकल के हाँ उसके बाद फिर हम लोग आगे चल क्या है, क्या ट्रैवल करते हैं क्या नहीं, उसके बारे में नहीं, वो तो नॉर्मली हम देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो हमारे क्लासेस होते, थेरेपीज क्लास, उसमें बहुत कुछ डिटेल में बताते, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हम एक लाइट हैं और मरने के बाद वापस उस लाइट में हम चले जाते हैं, और उस लाइट की दुनिया में ना एक अलग ही प्रकार की क्या बोलते हैं, एक चीज़ें होती है जो हम ह्यूमन कभी सोच भी नहीं सकते। तो लाइफ बिटवीन लाइफ भी वहाँ पे ऐसी सभा होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें लोगों को पूछा जाता है कि क्या तुमने अनुभव किया और क्या तुम्हें नेक्स्ट लाइफ के लिए चाहिए, ऐसी होती चीज़ें। और उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो तथास्तु होता है, और फिर हमें फैमिली मिलती है, हमें जेंटर मिलता है, हमें एजुकेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, डिपेंड हमने क्या प्लान किया है करके, राइट? आजकल हम सबवे पे जाते हैं ना, आप लोग जाते होंगे सबवे में, राइट? उसमें कैसे हम बोलते हैं हमें ये मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए, ये चाहिए, उसमें ये सॉस चाहिए, ये सलाद चाहिए, जैसे हम बोलते हैं अल्टीमेटली वो बना के दे देता है कि नहीं? उसको कोई लेना देना नहीं, आपने फिक्का लिया या तीखा लिया या कुछ भी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो गॉड के सामने भी लाइफ बिटवीन लाइफ हम जैसी रेसिपी बोलेंगे वो वैसे ही हमें दे देंगे। 72 आवर्स नॉर्मली व्हेन वी आर इन द लो सोल लेवल, हम लोग की सोल जैसे इवॉल्व होती है ना, तो ड्यूरेशन भी बढ़ता है, हमें ज़्यादा समय गॉड के पास रहने को मिलता है, इज इट राइट? अब जो भक्त है ना, किसी गुरु की भक्ति ज़्यादा करता होगा, वो भक्त ज़्यादा देर गुरु के पास बैठता है कि नहीं, है ना? इट डिपेंड्स एट द सोल लेवल। आप अगर यंग सोल हैं तो 3rd मंथ में एंटर करेंगे, इन्फेंट सोल हैं तो 1st मंथ में एंटर करेंगे, जितना इवॉल्व सोल है लेट आएंगे, उतनी पेरेंट्स की पहले परीक्षा होगी, मदर को एलिजिबल बनाया जाएगा पहले, तो बाद में सोल एंटर होती है। तो ये मेडिकल साइंस कभी नहीं समझा पाएगी, ये सोल की साइंस है, इज इट राइट? क्योंकि जितना बोलते हैं ना, एक वीआईपी रहता है कैसे एकदम लेट आता है, मेरे जैसा बंदा कभी भी आ जाता है ना? तो ये ऐसा होता है कि सोल भी अपनी एक लाइट प्रकाश लेके आता है, उसको लगता है कि नहीं अब मेरी एंट्री होना ज़रूरी है, तब वो 6th मंथ में आता है, 7th मंथ में आता है, ऐसे करके। तो वो मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है कि नहीं उसको हार्ट बीट 3रे मंथ में चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी जाएगा वो। तो दैट्स अ चैलेंज ऑफ दैट सोल, ऐसा है करके। मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।